डेटाबेस बनाया। डेटाबेस बनाने के बाद इसके अंदर मैं 3 टेबल बना रहा हूँ अभी, जिसमें हमको लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, रिलेशन को समझना है, यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होता है। डिज़ाइन टेबल में जाता हूँ और यहाँ पर अगर लाइब्रेरी है तो बुक होगा, तो बुक का डिटेल हमको क्या करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा। तो बुक के नाम का एक टेबल बनाते हैं और इस बुक के नाम के टेबल को यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक बुक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बुक आईडी लेते हैं, इसको टेक्स्ट में लेते हैं। उसके बाद बुक का नेम होगा, तो यहाँ पर बुक का नेम को भी टेक्स्ट में लेते हैं और ऑथर नेम को भी हम लोग किस में लेते हैं, टेक्स्ट में लेते हैं। और बुक का प्राइस को मैं नंबर में ले लेता हूँ। मान लीजिए ये बुक का से रिलेटेड डिटेल्स हम लोग सेव कर लिए बुक टेबल के अंदर। अब आइए, बुक टेबल के अंदर बुक आईडी हो गया। अब इसको यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब टेबल बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर से एक नया टेबल यूज करते हैं। अब देखिए गौर से, अब हम क्या करते हैं, बुक के लिए अब एक कस्टमर टेबल यूज करते हैं। कस्टमर टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर यूजर कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर का आईडी दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा, कस्टमर का नेम होगा, नेम को भी टेक्स्ट में लेते हैं। नेम डायरेक्टली नहीं लेता है, सी नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कस्टमर नेम टेक्स्ट में ले लिया। उसके बाद मैं कस्टमर का सिटी, कौन से सिटी में कस्टमर रहता है, इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करता हूँ और लुकअप विजार्ड के ऊपर क्लिक कर दिया और सिटी को चूज करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है हमको। तो यहाँ पर आते हैं, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मान लीजिए कस्टमर कोलकाता का है, कस्टमर बॉम्बे का है, कस्टमर दिल्ली का है। ठीक है, ये 3 सिटी से हम कस्टमर्स को बुक दे सकते हैं, ऐसा प्रोविजन अपने डेटाबेस में रखना है। तो कस्टमर का आईडी हो गया, कस्टमर का नेम हो गया और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कस्टमर का कॉन्टैक्ट को टेक्स्ट में ही लेते हैं, बता दिया था 10 कैरेक्टर से ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे अगर मोबाइल नंबर है तो। अब कस्टमर क्या करेगा भाई, कस्टमर बुक को लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, बुक आईडी भी दे देते हैं। ठीक है, वहाँ पर टेक्स्ट रखा तो इधर भी टेक्स्ट भी रखते हैं, ओके कर देते हैं। कस्टमर बुक की आईडी को रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या किया, बुक आईडी यहाँ भी ले लेते हैं। अब आते हैं, क्लोज कर दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं फिर से, और फिर से एक टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल का नाम ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि बुक, कस्टमर और जो बुक और कस्टमर के बीच में ऑर्डर, यानी बुक ऑर्डर कौन करेगा, कस्टमर करेगा। क्या करेगा, तो बुक करेगा। तो हर एक ऑर्डर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर आईडी लेते हैं। ऑर्डर आईडी जो किस में होगा, टेक्स्ट में होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर करेगा। ठीक है, ऑर्डर डेट देते हैं, ऑर्डर डेट जो डेट एंड टाइम में होगा। ठीक है, इसके बाद प्राइस देते हैं हम, या प्राइस, बुक का प्राइस वहाँ पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्डर डेट हो गया, ऑर्डर आईडी हो गया। अब यहाँ पर अब क्या करते हैं, सीधा हम बुक से ले लेते हैं बुक आईडी जो वहाँ टेक्स्ट में लिया था, और यहाँ पर कस्टमर आईडी भी ले लेंगे, वहाँ टेक्स्ट में लिया था। ठीक है, इसको आके सेव कर देते हैं। सेव करते ही क्या हो गया, तीनों ऑर्डर, कस्टमर और बुक, ये तीनों ही चीज़ क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। अब इधर से आके इसको हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही देखिए तीनों टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब जब आप इसके लिए टेबल क्रिएट करने के लिए जाइएगा, तो रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर डेटाबेस टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप मिलेगा, तीनों ही टेबल है आपके पास। तो क्या करना है, बुक को ऐड कर लेते हैं, फिर कस्टमर को ऐड कर लेते हैं, और फिर ऑर्डर को ऐड कर लेते हैं। ये तीनों ही टेबल को हम लोगों ने ऐड कर दिया। इधर से आके क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए गौर से, ये तीनों का तीनों आपको टेबल यहाँ पर मिल जाएगा। अब थोड़ा सोचिए, बुक, कस्टमर और ऑर्डर, इस तीनों में क्या रिलेशन है। बुक का ऑर्डर कौन देगा, बुक। ठीक है,
कस्टमर जो है वो क्या करेगा, बुक का ऑर्डर देगा। तो हमारे इस ऑर्डर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी होना कंपलसरी है, क्योंकि ऑर्डर कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर आईडी का इस कस्टमर आईडी के साथ रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। तो क्या रिलेशन क्रिएट होगा, कस्टमर आईडी जो कि कहाँ कस्टमर टेबल में है, और ऑर्डर आईडी जो ऑर्डर टेबल कस्टमर आईडी जो ऑर्डर टेबल है, दोनों के ऊपर इन्फोर्स करके क्या हो गया, रिलेशन क्रिएट हो गया। जस्ट क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, अब आप इसको समझिएगा गौर से। कस्टमर जो है ये तो एक ही है, इस कस्टमर टेबल के लिए हर एक कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। यानी ए नाम का कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी A1 ही होगा, बी नाम का कस्टमर जिसका कस्टमर आईडी 2 ही होगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल कस्टमर यानी ऑर्डर मल्टीपल, एक ही कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर इशू कर सकता, ठीक है ना, मल्टीपल बुक के लिए। तो यहाँ पर 1 यानी हर एक कस्टमर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर 1 to many, ये मेनी है ना। यानी यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू तो हम एंटर कर सकते हैं कि कस्टमर 1 जो है उसने कितने बार, 5 बार रिकॉर्ड को पब्लिश किया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, कस्टमर 1 5 बुक के लिए ऑर्डर कर ही सकता है। तो यहाँ पर कस्टमर 1 का 5 टाइम्स एंट्री हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर 1 एक ही है जिसने 5 बुक के लिए 5 टाइम्स एंट्री किया, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस है। इसी तरीके से बुक, यहाँ पर देखिए कस्टमर किसको परचेज करेगा, बुक को, तो बुक का रिलेशन किसके साथ होगा, कस्टमर के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, और बुक ही जो है वो ऑर्डर में जाएगा। इसको क्लिक कर दिया। समझिएगा गौर से, इस चीज को समझिए गौर से। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, मल्टीपल ऑर्डर आएगा। और बुक क्या होगा, एक ही बुक है जो ऑर्डर में जाएगा, जिसको जो बुक चाहिए, एक ही आईडी का बुक मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑर्डर में जाएगा कि इस बुक का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई रिलेशन नहीं रखना है, वहाँ से आप उस रिलेशन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए बुक आईडी मैं यहाँ भी दे दिया और बुक आईडी यहाँ भी दे दिया, तो कस्टमर में हमको बुक आईडी का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको बुक आईडी का रिक्वायरमेंट किस में है, ऑर्डर में है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप इसको डिलीट करिएगा ये डिलीट हो गया, और यहाँ पर देखिए ऑर्डर टेबल से दोनों ही रिलेशन क्रिएट हो गया, ठीक है। क्या क्या क्रिएट हो गया, बुक जो है बुक आईडी ऑर्डर टेबल में गया, ऑर्डर टेबल में ही जो कस्टमर ने जिस बुक आईडी को सिलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली वो बुक आईडी स्टोर होता चला जाएगा। अब हम लोग कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं इसके बीच में। सबसे पहले बुक टेबल से डेटा रिकॉर्ड को एंटर करते हैं। बुक आईडी दे दिया मैंने यहाँ पर B001, बुक का नेम लिख दे देते हैं, सी लैंग्वेज। ऑथर का नाम जो है लिख देते हैं मिस्टर के, और प्राइस जो है वो भी दे देते हैं इधर हम लोग 1000। यहाँ पर देते हैं B002, यहाँ पर लिखते हैं जावा प्रोग्रामिंग, और मिस्टर जे, और इसका प्राइस दे देते हैं 1500। अगेन यहाँ पर देते हैं हम लोग B003, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं एनिमेशन, और इसमें दे देते हैं मिस्टर वाई, ठीक है 1200। ये 3 बुक मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंट्री कर दिया। अब इसको आके क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद अब कस्टमर का भी डिटेल एंटर कर देते हैं इधर हम लोग, कस्टमर आईडी C001, ठीक है। नेम दे देते हैं, सिटी दे देते हैं, कॉन्टैक्ट दे देते हैं, बुक आईडी जो मैंने वहां पर दिया था B001। ध्यान में ये रखिएगा जो वहां बुक आईडी है वही एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो अदरवाइज और कोई दूसरा आईडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है।
तो ये मैंने एंट्री कर दिया, इधर इधर से सेव कर लीजिए। सेव करके फिर से इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर किसने दिया, कैसे दिया भाई, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर के लिए यूज करता हूँ O001, ठीक है, किया। अब ऑर्डर डेट 5/5/2020, ठीक है। अभी बुक आईडी, ठीक है, बुक आईडी मैं यहाँ पर से जो वहाँ पर इंटर किया था B001, ठीक है। अब कस्टमर आईडी जो वहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था, ठीक है, C001, ठीक है, ये मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ। फिर से O002, ठीक है, यहाँ पर फिर से डेट 2/2/2001 दे दिया, ठीक है, और B002 इंटर किया है, और यहाँ पर C002 इंटर कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा ये जो रिकॉर्ड आपने इंटर किया, जब इसको आप सेव कर लेते हैं तो ये हर एक रिकॉर्ड को अब आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बुक के रिकॉर्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे B001 में इंटर कीजिएगा, यहाँ पर देखिए किसने ऑर्डर किया, ऑर्डर आईडी क्या है ये देख सकते हैं, ऑर्डर का डेट क्या है ये देख सकते हैं, कस्टमर का आईडी भी यहाँ से देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया है, ठीक है। यानी ये जो रिकॉर्ड है ये आपको कहाँ से मिल रहा है, कस्टमर से मिल रहा है, कस्टमर जो टेबल वहाँ से मिल रहा है कि C001 जो आपका कस्टमर है उसने आपको एक ऑर्डर दिया है जिसका आईडी है, और किस डेट को ऑर्डर दिया, ये इस डेट को ऑर्डर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बुक वाले टेबल में चले जाइएगा तो C001 के रिकॉर्ड को आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। C001 का रिकॉर्ड यहाँ पर देखिए, आपका जो बुक टेबल है, बुक टेबल के अंदर ही था, C001 का रिकॉर्ड था। यहाँ पर देखिए B001 है ना, ऑर्डर 1, C001 ने क्या किया है, ऑर्डर किया है ना। अब देखिए यहाँ पर बुक का नेम क्या है, सी लैंग्वेज बुक है ना, ठीक है। ऑथर कौन है, MK मिस्टर के है ना, और प्राइस कितना 1000। तो इस बुक का ऑर्डर किसने किया, O001 ऑर्डर, और किसने किया, C001। उसे बुक 2 यानी सेकंड बुक का ऑर्डर O002 ने किया। यहाँ पर देखिए जिसने ऑर्डर किया वो यहाँ पर क्या करेगा, शो कर देगा। तीसरा रिकॉर्ड मैंने इंटर नहीं किया इसलिए वो भी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कि किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद